चलो चलिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? पहला हिमालय उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर के पर्वतीय भाग में हम लोगों ने कौन सा हिमालय पढ़ लिया है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करें, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गाडबिन आस्टीन? ट्रांस हिमालय की कुछ प्रमुख श्रेणियां हम लोग कौन सी पढ़े थे? कलेजा में पीर करत बा, तो का से काराकोरम, ला से जा से पी से हाँ करतवा मतलब कैलाश। ये उत्तर से दक्षिण में क्रम। तो अगर पूछा जाए इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, सबसे ऊपर कौन है? काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर के बाद और कैलाश। कैलाश आपका भारत में नहीं है, तो जो सबसे ऊपर है उसका क्या नाम है? हाँ, उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम के बाद कौन सा है? लद्दाख के बाद कौन सा है? जास्कर के बाद कौन सा है? पीर पंजाल। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं। कहां पर? चलिए, प्रमुख ट्रांस हिमालय की प्रमुख नदियां बता दीजिए। ट्रांस हिमालय की प्रमुख नदियां, तो ट्रांस हिमालय की सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। चोटियों में कौन कौन सा है? केटू गाडबिन, गसेर बुरुम, मसेर बुरुम, कुर्लामान धाता। कुर्लामान धाता, गसेर बुरुम, मसेर बुरुम और केटू, ये सब कहाँ कौन से हिमालय की हैं? ट्रांस हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर बता दीजिए। 4 कौन कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा, वेयाफो, हिस्पार। कितने ग्लेशियर हैं? 4। इन सब में सबसे लंबा चौड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये सब ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? लद्दाख में। कहाँ स्थित हैं? लद्दाख। अगला हमारा आता है दूसरा वाला, कौन सा हिमालय है भैया? महान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बृहद। क्या कहते हैं? बृहद। महान हिमालय या बृहद। तो महान हिमालय या बृहद हिमालय की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर है। लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 6100 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अगर ये कहे कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8850 मीटर। अब आप कहेंगे आपने तो बताया है 6100 है, तो हम औसत ऊंचाई बता रहे हैं, एक एवरेज में। ठीक, सबसे ऊंची चोटी। और उसके बाद विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तीसरी ऊंची चोटी। तो तीसरी ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। तीसरी ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। 8000 अच्छा सॉरी, हाँ 6100 मीटर है। 6100 मीटर है। तो कंचनजंगा लगभग 8598 मीटर। ये आपकी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी थी? विश्व की पहली ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अगर क्वेश्चन पूछे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। वहीं पर दूसरे की बात करें तो K2, या फिर इसको आप क्या कहोगे? गाडविन आस्टीन। इसकी है 8611 मीटर। तीसरी की अगर बात करें कंचनजंगा, ये आपका कितना है? 8598 मीटर। तो ये तीनों है विश्व में, ये तीनों विश्व में प्रथम।
विश्व में दूसरी, विश्व में तीसरी। लेकिन अगर भारत की बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेगा तो भैया गाडविन आस्टीन भारत की ऊंची है, भारत की ऊंची चोटी है, भारत की ऊंची चोटी सबसे। और ये कंचनजंगा की अगर बात करेगा, हाँ, तो ये भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? लेकिन भारत की अगर बात करेगा तो, अच्छा मे की अगर बात कर रहा है तो मे का मतलब क्या हो गया? ये दो राज्यों में, दो देशों में है, तो आपका नेपाल में भी है इसका कुछ हिस्सा, और हाँ भारत में ही है। लेकिन K2 गाडविन की अगर बात करें तो ये कहां पर है? लद्दाख राज्य में। तो लद्दाख राज्य किसका है? तो भारत के सीमा के अंदर जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी। और जो भारत की सीमा पर है और भी वो देशों को स्पर्श कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भारत में। और पूरे हिमालय या पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो आप किसको बताओगे? माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय में स्थित है? कहाँ हिमालय? हाँ, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 8,850। और विश्व की तीसरी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें, कंचनजंगा। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। यहां तक कोनो दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय में और क्या चीजें पाई जाती हैं। तो ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करें, अगला महान हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर की अगर हम लोग बात करें, गंगोत्री आपका हो गया, यमुनोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, मिलान हो गया, नीलाम, पिंडाल हो गया, जेमू हो गया। ये सारे ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? कल पेट वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये नीचे को छोड़ के बाकी सब उत्तराखंड में है। पूछा था मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। ये जो जितना है ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और जेमू आपका कहाँ है? जेमू आपका सिक्किम में है। जेमू कहाँ है? जेमू ग्लेशियर आपका स्थित है कहाँ? सिक्किम में। गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, मिलाम हो गया, पिंडाल हो गया, ये सब आपका कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। किस हिमालय पर स्थित है? महान हिमालय पर। चलिए प्रमुख नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी थी। प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां में कौन कौन सी नदी? गंगा, यमुना, रामगंगा, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा, घाघरा, अरे सरयू मतलब, के बाद कोसी, गंडक, जिसको सदानीरा कहते हैं। सदानीरा भी एक नदी है जो आके गंडक की सहायक हो जाती है आदि। तो ये सब नदियां कहाँ पाई जाती हैं? ये सब नदियां आपके महान हिमालय। प्रमुख ग्लेशियर हो गए, प्रमुख नदियां हो गया। अब हम लोग क्या देख लेते हैं इसमें, और क्या देखना है इसमें? अरे भाई ग्लेशियर आपका हो गया, चोटी नहीं देखना है भाई, प्रमुख चोटी भी तो देखना है। प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी की अगर हम लोग बात करें किस हिमालय के? महान हिमालय के। सबसे किनारे है नंगा पर्वत, उघार है वह एकदम क्या,
सबसे किनारे कौन सा है? नंगा पर्वत। यह है नंगा पर्वत। इधर सबसे किनारे पर है नामचा बरवा। दोनों तरफ थूथुन पहले निकाल लिया जाए। यह है नामचा बरवा। नामचा बरवा। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? नंगा पर्वत चोटी आपका लद्दाख में। कहाँ है? पहले कहाँ हुआ करता था, आज कहाँ है? नामचा बरवा की अगर बात करें तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पर अगर बात करें कंचनजंगा, तो ये कहाँ स्थित है भैया? यह है कंचनजंगा भारत की किस राज्य में है? सिक्किम में है। और किस देश को टच करती है ये? नेपाल को। तो किन दो देशों के मध्य है? कौन कौन देश? भारत और नेपाल। भारत का वह राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो इसको हम लिख सकते हैं नेपाल भारत लिख सकते हैं कि नहीं? नेपाल भारत लिख सकते हैं कि नहीं? नेपाल भारत नहीं लिखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय पर है, ये वाली है विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। इसका नाम क्या है भैया? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यहां तक कोनो दिक्कत समझ में आ रहा है ना? इतना। इसके अलावा नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ। नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ। नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ। ये आपकी कहाँ है? यूके में। कहाँ स्थित है? यूके में। ये प्रमुख आपकी चोटियां हैं, प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी। नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ। नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ। अब आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? सवाल पूछा गया था पिछली बार किसी एग्जाम में कि जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी या पीक किन दो देशों के मध्य में स्थित है? नेपाल और तिब्बत। तिब्बत तो भाई अधिकृत देश है, लेकिन देशवा तो है तिब्बत और नेपाल। तिब्बत और नेपाल। तिब्बत और कहाँ स्थित है? नेपाल। तिब्बत और नेपाल में है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तिब्बत और नेपाल। लेकिन वहीं पर कंचनजंगा की बात करेंगे, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये कौन सा है? पूरी तरह से भारत में है। ये वाला नामचा बरवा कहाँ स्थित है? सवाल पूछेगा हिमालय का, ये जो हिमालय है ये नहीं कह रहा है ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, ना ना, सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है या पूर्वी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो नामचा बरवा। और सबसे पश्चिमी की बात करेगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत किसका नाम काहे पड़ गया है? उघार है, काहे इसका नंगा पर्वत नाम है? क्योंकि इसके ऊपर बर्फ की लेयर नहीं बनती, बर्फ की लेयर इसके ऊपर नहीं बनती है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है? नंगा पर्वत। कोनो दिक्कत यहां तक समझ में आया ना भैया? हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं आ रहा होगा, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है धौलागिरी कहां पर स्थित है? धौलागिरी, धौलागिरी कहां पर स्थित? धौलागिरी
धौलागिरी आपका कहाँ है? धौलागिरी आपका नेपाल में है, नेपाल में। विकल्प में रहेगा पहला विकल्प उत्तराखंड, यह धौलागिरी कहाँ स्थित है? नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है भैया? नेपाल में स्थित। तो आपका यहाँ क्या क्या हो गया? प्रमुख ग्लेशियर हो गया, प्रमुख ग्लेशियर के बाद प्रमुख नदियां हो गया। नदियों में आपका गंगा, यमुना, रामगंगा, अलकनंदा, घाघरा, कोसी, गंडक, और एक क्या नाम है उसका, जो सिक्किम जेमू ग्लेशियर से निकलती है, तीस्ता। तीस्ता भी भाई, जेमू ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय में। तो तीस्ता भी तो यहाँ से निकलती है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? तीस्ता नदी। बाकी नदी हम लोग जब पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ पर हो जाएगी। तो नदियाँ हो गया, ग्लेशियर हो गया, और यहाँ से कुछ चोटी हो गया, और क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। अब अगला है मध्य या लघु हिमालय। अगला आपका आता है मध्य या लघु हिमालय। तीसरा, मध्य या लघु हिमालय। उत्तर के पर्वतीय भाग का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में। सबसे पहला वाला कौन सा है? उसके बाद वाला है? उसके बाद वाला यही मध्य या लघु हिमालय है, जहां पर थोड़े बहुत क्या पाए जाते हैं? जंगल पाए जाते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में हल्का फुल्का जंगल। लेकिन ये जंगल जो है वो थोड़ा सा घास का मैदान टाइप में है, घास के मैदान टाइप में। इसका नाम क्या है? इसका नाम, हाँ, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। क्या नाम है इसका? सोनमर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। मध्य हिमालय में ही कछार पाया जाता है, मतलब तराई क्षेत्र, तराई, तराई क्षेत्र। तराई मतलब उपजाऊ, मतलब दलदली भूमि कह सकते हैं। तराई क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? दलदली भूमि। तो जंगल पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको उतना ज्यादा मात्रा में बर्फ नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत जैव विविधता मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जैव विविधता जब मिलती है, जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु के साथ जैव विविधता, थोड़ी बहुत जैव विविधता पाई। जैव विविधता का मतलब होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा जीवों की अधिकता पाई जाए। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे ग्लोब पर, पूरे धरती पे सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक धूप गर्मी होती है, जिसके कारण वहाँ सर्वाधिक जंगल होते हैं। तो जब भैया जंगल होगा तो वहीं पाए जाएंगे। जैसे बरसात के दिन में देखिए तमाम कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, है ना। मेढकवन के 4-5 वैरायटी आई जात है, मेढक की 4-5 वैरायटी दिखने लगती है, कीड़े मकोड़े की, फतरिंगा की तमाम वैरायटी दिखने लगती है, सांपों की कई वैरायटियां दिखने लगती हैं, घास फूस की जंगल के तमाम वैरायटियां दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है। इसको क्या कहते हो आप? हॉट स्पॉट। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दक्षिण भारत में? पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट पर एक घास का मैदान है जिसका नाम है सोला घास का मैदान। सोला सबनम घास का मैदान कहाँ है भारत में? सोला घास का मैदान पश्चिमी घाट पर स्थित है। थोड़ा सा उपजाऊ हल्का फुल्का पाया जाता है। घास का मैदान ऐसा क्षेत्र कहा जाता है ना तो तपरचट रहा है और ना तो मोट मोट पेड़, मीडियम वाले, जिसको आप ट्रैक्टर से जोत करके और मिट्टी में क्या कर दें? मिला दें, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? घास का मैदान। तो यह मध्य या लघु हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जंगल थोड़ी बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वो जंगल नहीं, यहाँ पर वो उस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं जहां पे आप क्या कर सकते हो? खेती। तो आपका जंगल ये तो है ही है, इसके अलावा भी आपको यहाँ और क्या मिलता है? ग्याल या पयार। क्या है? बुग्याल या पयार।
ये आपका कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। और ये वाला सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, ये कहाँ पड़ेगा? ये J&K। कहाँ पड़ेगा? J&K। किस हिमालय पर है आपका? मध्य लघु, मध्य लघु हिमालय पर, मध्य लघु हिमालय पर स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधार दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। पीर पंजाल और धौलाधार प्रमुख श्रेणी, प्रमुख श्रेणी, प्रमुख श्रेणी भैया दो ठो है केवल। एक थी पीर पंजाल, अब आप कहोगे पीर पंजाल वहां भी तो आपने बताया है, बिल्कुल सही। दूसरा है धौलाधार, धौलाधार, धौलाधार पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल और धौलाधार। तो पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार। पीर पंजाल किसमें है? किस हिमालय में? महान हिमालय में भी पढ़े थे हम लोग, बृहदिया महान हिमालय में, कि वहां पढ़े थे एकदम फ्रांस हिमालय में, फ्रांस हिमालय में पढ़ा गया था ना? है? हाँ, तो ये यूं है हिमालय, हवा इसे मान लिया ये या। देखिए ये कौन सा हिमालय है? सबसे ऊपर वाला, इसमें भी है और महान में भी, और थोड़ा बहुत हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा, और इसके बाद धौलाधार। अब बीच में कट जाता है ये धौलाधार। और ऊपर वाली कौन सी है? ये पीर पंजाल। और ये कौन सी है? धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में। एक सवाल पूछा जाता है, गद्दी जनजातियां पाई जाती हैं, गद्दी जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ? धौलाधार पर्वत श्रेणी पर। धौलाधार पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, भारत के हिमाचल प्रदेश में। अभी सब समझने में नहीं आ रहा होगा, हमें पता है, पता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, समझने में ना हो बना। ये है महान हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी। और ये कौन सा है? धौलाधार श्रेणी। यहीं पर पाई जाती हैं कौन सी जनजातियां? गद्दी भैया, बद्दू ना है, गद्दी, गद्दी जनजाति, बद्दू जनजातियां पाई जाती हैं सऊदी अरब में। कद्दू जनजातियां मतलब कुर्द, कुर्द कहाँ पाई जाती हैं? ईरान में, कुर्द ईरान में, किर्गिज कजाकिस्तान में, युगाधिर, युगाधिर, खैमसिन, जहाँ खैमसिन पाई जाती है वहीं युगाधिर भी पाई जाती हैं। खैमसिन और युगाधिर, खैमसिन और युगाधिर ये कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया क्षेत्र में, रूस। एनु जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? एनु है जापान। शेरपा कहाँ पाई जाती हैं? जो हिमालय पर लोग चढ़ते हैं तो शेरपा की मदद से ही तो चढ़ते हैं, शेरपा की मदद से तो चढ़ते हैं वहां। चलिए भैया, तो गद्दी जनजातियां आपकी कहाँ पाई जाती हैं? धौलाधार पर्वत श्रेणी पर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भैया इस पे उस तरह से ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं, है ना? इस पहाड़ी पर उस तरह से ग्लेशियर नहीं पाए जाते, वैसे छोटे छोटे ग्लेशियर टाइप में पाए जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं दिया गया है। यहाँ से कुछ छोटी छोटी नदियाँ निकलती, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, राबी हो गया, वो सब कहाँ से निकलती हैं? कहाँ से? मध्य हिमालय से। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख नदियाँ, जब नदी पढ़ाएंगे तो ये सब फिर एक बार रट जाएगा। झेलम हो गया, झेलम के नीचे कौन सी नदी है? चिनाब के नीचे कौन सी है? राबी के नीचे कौन सी है? ब्यास। राबी के नीचे
सबसे उत्तर में कौन सी नदी? झेलम के नीचे चेनाब, चेनाब के नीचे रावी के नीचे ब्यास। जैसे मान लीजिए ये आपकी चेनाब है, ये आपकी झेलम है, ये आपकी रावी है और ये आपकी ब्यास है, लेकिन ये आपकी कौन सी है? सतलज। अब सतलज जो है यहाँ से नहीं निकलती है। सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज जो है वो ट्रांस हिमालय से निकलती है, लेकिन ब्यास जो है वो किसकी सहायक जाके बन जा रही है? सतलज की। तो ये ऊपर वाली कौन सी नदी है? 1 नंबर पे झेलम। सबसे ऊपर कौन सी है? झेलम। 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 पे, 5 पे। ये सबकी मुख्य नदी कौन सी है? सबकी मुख्य नदी कौन सी है? चिनाब किससे जाके मिलती है? सिंधु से। और सिंधु किसकी सहायक है? सिंधु किसी की सहायक नहीं महाराज, खुद सेल्फ है। तो जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है वो सेल्फ स्टडी वाली है ना। एक जिसकी गहराई ज्यादा होती है वो मुख्य नदी मानी जाती है। ऊपर से ऊपरी स्थान से नीचे की तरफ आके गहराई में जो गिरती है और उसके साथ वो बह के निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मुख्य नदी। जो गहराई में रहती है उसको मुख्य, और जो आके उसमें गिर रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक। तो सबसे ऊपर उत्तर में कौन सी नदी है? झेलम के नीचे, चिनाब के नीचे, रावी के नीचे, ब्यास के नीचे। सतलज का उद्गम कहां से है? सतलज का उद्गम हिमालय कौन सा है? फ्रांस। हिमालय कौन सा है भैया? सतलज एकमात्र नदी है जो चारों हिमालय को काटती हुई बहती है। चारों हिमालय का मतलब हुआ ये ट्रांस है, ये महान है, ये मध्य है, ये शिवालिक है। यही बार आकाशताल क्या देखा? चारों हिमालय को काटती हुई आ रही है ना। चारों हिमालय को काटती हुई नदी कौन सी बह रही है? तो यहां पर हम एक नोट में लिख सकते हैं, सतलज एकमात्र नदी जो चारों हिमालय को, जो चारों हिमालय को काटती हुई बहती है, काटती हुई बहती है। तो भैया सतलज एकमात्र नदी है जो चारों हिमालय को काटती हुई बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सो रहा है, मौसम बना है, वक्त कैमरा भी पीछे घुमा देंगे होगे तो। चलिए, तो आपका 3 हिमालय हो गया। कौन कौन? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य लघु हिमालय। मध्य लघु हिमालय। अगला हम लोगों का कौन सा है? शिवालिक सबसे बाह्य हिमालय, जिसका निर्माण हिमालय की तलछटी के द्वारा हुआ है। हिमालय की तलछटी के द्वारा किसका निर्माण हुआ है भैया? किसका निर्माण हुआ है? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। ये पेट में पूछा गया था, ये भी पेट में पूछा गया था भैया कि निम्न में से किस हिमालय का निर्माण तलछटी के द्वारा हुआ? अरे जब अम्लीय मैग्मा निकल रहा था छर 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 चारों तरफ या भर 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 पसरत पसरत जो बहात बहात चला है एकदम लास्ट वाला, इसी को क्या कहते हैं? शिवालिक। तो सबसे बाद का हिमालय कौन सा है? भारतीय हिमालय के नाम से किसको जाना जाता है? शिवालिक। शिवालिक किन दो हिमालय के, मतलब किस हिमालय से अलग होता है? शिवालिक किससे अलग हो रहा है? अगला आपका है शिवालिक हिमालय। शिवालिक या वाय हिमालय। शिवालिक या वाय हिमालय। इसकी विशेषता है भैया यह सबसे नवीनतम हिमालय है। यह सबसे नवीनतम हिमालय है। यह सबसे नवीनतम हिमालय है। इसे भारतीय हिमालय भी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? इसे भारतीय हिमालय भी कहते हैं। इसे भारतीय हिमालय भी कहते हैं। इसे भारतीय हिमालय भी कहते हैं। इसका निर्माण तलछटी में हुआ है।
तलछटी में हुआ है। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? सबसे बाद का हिमालय, सबसे दक्षिण। इस हिमालय की विशेषता और है, यहाँ मतलब अन्य हिमालय, यहाँ अन्य हिमालय की अपेक्षा, अन्य हिमालय की अपेक्षा सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं, सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं किस हिमालय पर? क्योंकि जब आप ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ जैसे जैसे जाओगे, वैसे तापमान में क्या होगी? तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए भारत है, ये हिमालय है, ये एक हिमालय हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहाँ है मान लो, और एक ठीक ये है, ये आपका अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर नीचे आपका हिंद महासागर है। यहीं से तापमान क्या हो रहा है? उठ रहा है। तापमान बन के मतलब पानी यहाँ से निकल रहा है भाप बन के, और जब यहाँ से बादल जा रहा है तो जाके सबसे पहला हिमालय कौन सा है? इसी में जाके बार बार टकरा रहा है। यहाँ पानी भी जाके टकरा रहा है, और सूर्य की किरणें भी जाके इसमें थोड़ी बहुत टकरा रही हैं, तो जिसके कारण तापमान मिल रहा है, यहाँ तापमान मिल रहा है और पानी मिल रहा है। तो जब तापमान और पानी दोनों मिलेगा तो यहाँ पर जंगल होगा कि नहीं होगा? अब आप इस तरफ से जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाओगे, वैसे तो आपको जंगल की अधिकता पाई जाएगी कि नहीं? अरे भाई ये ग्लोब है, 0 डिग्री, 1 हिमालय, 2 हिमालय, 3 हिमालय, 4 हिमालय। कौन सा हिमालय है जो सबसे विषुवत रेखा के नजदीक है? कौन सा हिमालय विषुवत रेखा सबसे दूर है? कौन सा सबसे नजदीक है? हिमालय विषुवत रेखा की दृष्टि से किस हिमालय पर सर्वाधिक बर्फबारी होगी? किस पे होगी? सर्वाधिक जंगल कहाँ होंगे? सर्वाधिक जंगल कहाँ होंगे? सीधी सी बात है। अच्छा, जहां पर बर्फ होंगे वहीं पर ग्लेशियर भी तो पाए जाएंगे, हाँ? वहीं पर क्या पाए जाएंगे? ग्लेशियर भी पाए जाएंगे। तो ये सब आप इसको रटना नहीं है, इस चीज को आपको समझना है, समझ करके महसूस करना है, महसूस करके तब एग्जाम हॉल में जाके बैठना है, और वहां जो सवाल आएगा उस सवाल के साथ भी आपको महसूस करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पढ़ाए हैं वही आएगा, वो भी महसूस करके ही टिक करना है। मतलब हर जगह क्या है? महसूस करना है। अरे फोनवा पे फोनियाते हो तो महसूस करते हो, हाँ? हो बड़ा उदास है लकी राजा। कुछ नहीं, पाटना तो अरे कहाँ गए? क्या से टोला सो है टोला, हाँ? ना नहीं, छाता इसका कुछ कम हुआ, लेकिन अभी भी देखो कुछ ना कुछ एंटीना है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, तेल लाए सरसों वाला, इतना घाप 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 घाप, हाँ? नने राय साहब का लग रहा है, हाँ, लेकिन इनका थोड़ा सा कम लग रहा है। चलो आओ इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं यार, उम्र ही है, दोबारा आएगी नहीं, है कि नहीं? चलिए, सबसे नवीनतम हिमालय है, भारतीय हिमालय भी कहते हैं। इसका निर्माण तलछटी में हुआ है। यहाँ अन्य हिमालय की अपेक्षा सर्वाधिक जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी चीज, यह जो हिमालय है वो सबसे टेढ़ा मेढ़ा और कटा हिमालय है, सबसे टेढ़ा मेढ़ा और कटा फटा। तो भैया टेढ़ा मेढ़ा और कटा फटा होने के कारण यहाँ पर घाटियां पाई जाती हैं। अच्छा, घाटियां हमने आपको पहले भी बता दिया था, फिलहाल फिर रिवीजन कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? यह टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा हिमालय, टेढ़ा मेढ़ा हिमालय एवं कटा फटा है, कटा फटा है। सबसे ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा और खटा फटा। अरे अम्लीय मैग्मा जब बह रहा था तो कोनो वहारी बही के चला गए, तो कोनो हारी नहीं कर चला गए, कोनो वहारी, तो बीच में क्या बन गया? घाटी। जिसके कारण भैया, जिसके कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है? घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घाटी पाई जाती है, घाटी पाई जाती है। वो जो घाटी पाई जाती है, कौन सी घाटी है? एक का नाम है
हरिद्वार, हरिद्वार घाटी, और एक का नाम है देहरादून, द्वार एवं घाटी, मतलब द्वार एवं दून घाटी। घाटी का मतलब हमने उस दिन आपको बताया था कि जब दो पहाड़ आपस में एकदम चिपके होते हैं, थोड़ा सा दरार हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट। और जब इस थ्रस्ट की चौड़ाई में यूं वृद्धि हो रही है, नीचे भी जुड़ा हुआ है, ऊपर थू निकल गया ऐसे, तो नीचे जुड़ा हुआ है, देखिए जो सबसे पहले पतला सा रहता है, सकरा सा, तो थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। जब थोड़ा सा चौड़ाई में वृद्धि हो गई तो गार्ज कहते हैं या महाखड्ड कहते हैं। और ये खुल गया, अभी इस तरफ से उस तरफ दोनों तरफ आ जा रहे हैं लोग, इसको क्या कहते हैं? दर्रा, दर्रा कहते हैं। और जब चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, घाटी मतलब अब यहाँ छोटा छोटा घरौंधा टाइप में लोग घर बना करके रह रहे हैं, तो घाटी में यहाँ लोग रह रहे हैं। हरिद्वार में आप जाइए तो वहाँ लोग रहते हैं, देहरादून में जाइए तो वहाँ लोग रहते हैं, रहते हैं नहीं रहते हैं? रहते हैं। तो भैया ये घाटी देहरादून, हरिद्वार घाटी और देहरादून घाटी। हरिद्वार और देहरादून घाटी कहाँ पाई जाती है? शिवालिक हिमालय में। देहरादून और हरिद्वार घाटी कहाँ पाई जाती है? या सबसे कटा फटा हिमालय है। तो सबसे कटा फटा हिमालय कौन सा भैया? शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय सही है कि नहीं? कोनो दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? चलो, इसकी प्रमुख श्रेणी है, इसकी प्रमुख श्रेणी है दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। सबसे पहले दाफला, दाफला के बाद मीरी, मीरी, दाफला। एक नंबर पे दाफला, दाफला। दो नंबर पे मीरी, तीन नंबर पे अबोर, अबोर, चार नंबर पे मिसमी। और ये सब पाई कहाँ जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिम में कौन सी है? दाफला, दाफला के बाद मिरी, मिरी के बाद अबोर, अबोर के बाद मिसमी। ये क्वेश्चन पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब क्रम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। हम आपको बता दे रहे हैं कि आरओ का यूपी में पेपर है। मेरा नोट्स आप उठा लीजिएगा, चाहे हिस्ट्री का, चाहे पॉलिटी का, चाहे ज्योग्राफी का। ठीक, 1% क्वेश्चन छोड़ के 2% ले लो, बाकी 99% क्वेश्चन कहां से होंगे? नोट से होंगे। 98% क्वेश्चन कहां से होंगे? नोट से। नोट्स में इतना पहाड़ नहीं लिखा दिए हैं कि याद ही ना हो, धीरे धीरे करके मेहनत किया जाएगा तो याद हो जाएगा। दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब आरओ का क्वेश्चन है, सब आएगा। ठीक है, तो आपका चारों हिमालय क्या हो गया? हमारा। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। एक पर्वत श्रेणी ये है दाफला, मिरी, यहबा, अबोर, मिसमी, पटकोई बुम, जो नीचे तक है थोड़ा सा, पटकोई बुम, पटकोई बुम, पटकोई बुम मतलब पटक दी नीचे, तो जो नीचे है वो पटकोई बुम है, पटकोई बुम, पटकोई बुम। ये भी आपका कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बाकी इसका क्या नाम है? दाफला। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? अबोर। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? मिसमी, मिसमी। अब ये चारों हिमालय है, ये चारों हिमालय। सबसे ऊपर वाला कौन सा हिमालय है? हाँ, इसके बाद, उसके बाद मध्य के बाद सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में शिवालिक। चलिए इसको बता दीजिए, ये वाली क्या है लाइन? दरार जो है IST, इंडस सेचर थ्रस्ट। ये वाली
CT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये वाली हाँ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ उड़िया नहीं ला तोड़ दिया पर मेन बाउंड्री थ्रस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, क्या नाम है इसका, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये भैया जो सबसे लास्ट में है HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो इस प्रकार से चारों आपका समाप्त हो गया। ठीक, चारों हिमालय का मतलब ये हुआ, इसमें हम लोग सबसे पहले किसको देखे थे, देखिए आपका क्या था, भौतिक विभाजन में पहला चैप्टर हम लोगों का क्या था, उत्तर का पर्वतीय भाग। अब कल वाली क्लास में हम लोग थार का मरुस्थल पढ़ेंगे और उत्तर का विशाल मैदान। बहुत शानदार टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले के पास मैटर चला जाएगा, इसका भी ले लीजिएगा। के बाद इसको भी ले लीजिएगा। ये तो आपका क्लियर है, हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, दोनों प्रकार समस्या, चलिए समस्या भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स ये जो पूरा हाथ से बन रहा है, ठीक, वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, परसों से शुरू हो जाएगा। कल कौन सा दिन है, मंगलवार, कल क्या तारीख है 31, परसों से, हाँ करवा चौथ से, हाँ एकदम करवा चौथ, चलनी वाला ना, हमें लगता है चलनी नहीं भेजवा के आए हो तुम, हाँ 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 ये दे के आया होगा, खतरनाक आदमी है ना, है ना। अच्छा सुनो दयाए, कहो ये कब बिहार चला के रहे, कब गए रहा तो दे के आया, अच्छा कैसे भेजा था, किस दुकान से खरीदा, तुम थे साथ में क्या, चलो ये खतरनाक आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही।